तो चलिए सीधे चलते हैं फिल्म राजा साहब की दुनिया में और देखते हैं कि आखिर इसके मुख्य किरदारों के बीच ये जो विरासत की लड़ाई है उसका असली मतलब क्या है। कभी सोचा है अगर किसी की एक ही विरासत हो और वो हो एक भटकती हुई आत्मा जिसे अपना हिसाब पूरा करना है। बड़ा अजीब है ना? तो हाँ, इस कहानी की शुरुआत किसी शानो शौकत से नहीं होती, बल्कि होती है पैसों की एक बहुत बहुत बड़ी तंगी से। और इसी पैसों की तंगी के बीच हमारे सामने आता है इस कहानी का हीरो, एक ऐसा आदमी जो आप समझ लीजिए आज के ज़माने के कर्ज और अपने ख़ानदान के सायों, उसके भुतहा अतीत के बीच बुरी तरह से फंस चुका है। तो मिलते हैं आज के राजा साहब से। देखिए, कहने को तो वो एक बहुत बड़ी पुश्तैनी हवेली का आखिरी वारिस है, लेकिन उसकी असलियत, उसकी असली जिंदगी किसी भी राजा महाराजा जैसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि उससे कोसों दूर है। तो मतलब साफ है, उसकी जिंदगी में एक ही प्रॉब्लम है और उसके पास एक ही सोल्यूशन। प्रॉब्लम पैसों की जबरदस्त कमी, सॉल्यूशन अपनी पुश्तैनी भूताहा हवेली को बेचना। सही है ना? सिंपल प्लान। बस इस हवेली के अपने कुछ अलग ही प्लान है। और जैसे ही वो उस हवेली में कदम रखता है ना, उसको समझ आने लगता है कि ये सिर्फ दीवारें नहीं हैं, इस जगह की अपनी एक अलग ही मर्जी है, अपने अलग इरादे हैं। और हाँ, ये इरादे बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं हैं। शुरू शुरू में तो जो डरावनी चीजें होती हैं वो थोड़ी कॉमेडी जैसी लगती हैं, मतलब हंसी आएगी। और यही फिल्म की चालाकी है, वो पहले हंसाकर आराम से बैठा देती है और फिर अचानक से उन्हीं दीवारों के पीछे छिपा असली खतरा सामने आ जाता है और तब हंसी गायब हो जाती है। और फिर सबसे बड़ा राज सामने आता है कि उस हवेली में जो भूत है वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही पूर्वज है, असली राजा साहब, जिसका बेरहमी से कत्ल किया गया था। और बस यहीं से शुरू होती है असली जंग। अब ये लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं, अब ये लड़ाई है न्याय की, बदले की और उस विरासत की जो पीढ़ियों से एक राज दबाए बैठी है। तो सवाल उठता है कि आखिर इस कत्ल और इतने बड़े धोखे के पीछे था कौन। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस कहानी के असली मास्टरमाइंड से, एक ऐसा विलन जो किसी मामूली गुंडे या खलनायक से कहीं कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसको डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाता है कि वो एक हिप्नोटिस्ट, मनोचिकित्सक और ओझा सब एक में है। जरा सोचिए इस कॉम्बिनेशन के बारे में। एक हिप्नोटिस्ट जो किसी के दिमाग से खेले, एक साइकियाट्रिस्ट जो हर डर को जानता हो और एक ओझा जो आत्माओं को कंट्रोल करता हो। ये तीनों खतरनाक काबिलियत एक ही इंसान के अंदर। ये है ठाकुर रणवीर सिंह, धोखे का माहिर। और पता है उसको सबसे ज्यादा खतरनाक क्या चीज बनाती है? उसका हथियार कोई बंदूक या तलवार नहीं है, उसका सबसे बड़ा हथियार है भरोसा। वो परिवार का विश्वास जीतकर, उनका अपना बनकर अंदर से वार करता है, एक ऐसा घाव देता है जिसे वक्त भी नहीं भर सकता। और उसका तरीका देखे कितना सोचा समझा था। स्टेप 1, परिवार का विश्वास जीतो, उनके इतने करीब आ जाओ कि कोई शक ना करे। स्टेप 2, अपनी काली शक्तियों, अपने हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करो। स्टेप 3, धीरे धीरे पूर्वज की मौत की साजिश रचो। और आखिर में स्टेप 4, पावर और प्रॉपर्टी दोनों पर कब्जा कर लो। उसका प्लान सिर्फ पैसों के लिए नहीं था, बल्कि उस हवेली में कैद अंधेरी ताकतों को हासिल करना था। तो इतिहास में जो ये धोखा हुआ था ना, वही आज की लड़ाई की नींव रखता है। अब ये जंग वंश के लिए है। अब हीरो के लिए ये लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं रही, अब ये उसके खानदान के सम्मान की, उसकी विरासत को बचाने की लड़ाई बन चुकी है। तो देखिए हीरो का ट्रांसफॉर्मेशन कितना जबरदस्त है। शुरुआत में उसको सिर्फ पैसा चाहिए था, फिर कहानी के बीच में उसके सामने सच्चाई आती है, अपने पूर्वज की कहानी सामने आती है और अंत में वो विरासत के लिए लड़ने को तैयार हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो अपनी जिंदगी में तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो अतीत के इस अन्याय का हिसाब बराबर ना कर दे। और इस कहानी का जो फाइनल शोडाउन है, जो क्लाइमैक्स है, वो कोई सिंपल हाथापाई या एक्शन सीन नहीं है। नहीं, ये एक दिमागी जंग है, एक आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल पावर की लड़ाई है, जहां एक तरफ है हमारा हीरो और दूसरी तरफ है ठाकुर का दिमाग घुमा देने वाला हिप्नोटिज्म। और ये सब हो रहा है उसी भुतहा हवेली के अंदर। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या परिवार की विरासत हमेशा एक तोहफा होती है या कभी-कभी वो एक श्राप, एक कर्ज बन जाती है जिसे तोड़ना जरूरी हो जाता है।
और उस अतीत से लड़कर अपनी नई पहचान बनाने की कीमत क्या होती है? सोचने वाली बात है। तो चलिए सीधे चलते हैं फिल्म राजा साहब की दुनिया में और देखते हैं कि आखिर इसके मुख्य किरदारों के बीच ये जो विरासत की लड़ाई है उसका असली मतलब क्या है। कभी सोचा है अगर किसी की एक ही विरासत हो और वो हो एक भटकती हुई आत्मा जिसे अपना हिसाब पूरा करना है? बड़ा अजीब है ना? तो हाँ, इस कहानी की शुरुआत किसी शानो शौकत से नहीं होती, बल्कि होती है पैसों की एक बहुत बहुत बड़ी तंगी से। और इसी पैसों की तंगी के बीच हमारे सामने आता है इस कहानी का हीरो, एक ऐसा आदमी जो आप समझ लीजिए आज के ज़माने के कर्ज और अपने खानदान के सायों, उसके भुतहा अतीत के बीच बुरी तरह से फंस चुका है। तो मिलते हैं आज के राजा साहब से। देखिए, कहने को तो वो एक बहुत बड़ी पुश्तैनी हवेली का आखिरी वारिस है, लेकिन उसकी असलियत, उसकी असली जिंदगी किसी भी राजा महाराजा जैसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि उससे कोसों दूर है। तो मतलब साफ है, उसकी जिंदगी में एक ही प्रॉब्लम है और उसके पास एक ही सोल्यूशन। प्रॉब्लम पैसों की जबरदस्त कमी, सॉल्यूशन अपनी पुश्तैनी भूताहा हवेली को बेचना। सही है ना? सिंपल प्लान। बस इस हवेली के अपने कुछ अलग ही प्लान है। और जैसे ही वो उस हवेली में कदम रखता है ना, उसको समझ आने लगता है कि ये सिर्फ दीवारें नहीं हैं, इस जगह की अपनी एक अलग ही मर्जी है, अपने अलग इरादे हैं। और हाँ, ये इरादे बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं हैं। शुरू में तो जो डरावनी चीजें होती हैं वो थोड़ी कॉमेडी जैसी लगती हैं, मतलब हंसी आएगी। और यही फिल्म की चालाकी है, वो पहले हंसाकर आराम से बैठा देती है और फिर अचानक से उन्हीं दीवारों के पीछे छिपा असली खतरा सामने आ जाता है और तब हंसी गायब हो जाती है। और फिर सबसे बड़ा राज सामने आता है कि उस हवेली में जो भूत है वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही पूर्वज है, असली राजा साहब, जिसका बेरहमी से कत्ल किया गया था। और बस यहीं से शुरू होती है असली जंग। अब ये लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं, अब ये लड़ाई है न्याय की, बदले की और उस विरासत की जो पीढ़ियों से एक राज दबाए बैठी है। तो सवाल उठता है कि आखिर इस कत्ल और इतने बड़े धोखे के पीछे था कौन? तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस कहानी के असली मास्टरमाइंड से। एक ऐसा विलन जो किसी मामूली गुंडे या खलनायक से कहीं कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसको डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाता है कि वो एक हिप्नोटिस्ट, मनोचिकित्सक और ओझा सब एक में है। जरा सोचिए इस कॉम्बिनेशन के बारे में। एक हिप्नोटिस्ट जो किसी के दिमाग से खेले, एक साइकियाट्रिस्ट जो हर डर को जानता हो और एक ओझा जो आत्माओं को कंट्रोल करता हो। ये तीनों खतरनाक काबिलियत एक ही इंसान के अंदर। ये है ठाकुर रणवीर सिंह, धोखे का माहिर। और पता है उसको सबसे ज्यादा खतरनाक क्या चीज बनाती है? उसका हथियार कोई बंदूक या तलवार नहीं है, उसका सबसे बड़ा हथियार है भरोसा। वो परिवार का विश्वास जीतकर, उनका अपना बनकर अंदर से वार करता है, एक ऐसा घाव देता है जिसे वक्त भी नहीं भर सकता। और उसका तरीका देखे कितना सोचा समझा था। स्टेप 1, परिवार का विश्वास जीतो, उनके इतने करीब आ जाओ कि कोई शक ना करे। स्टेप 2, अपनी काली शक्तियों, अपने हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करो। स्टेप 3, धीरे धीरे पूर्वज की मौत की साजिश रचो। और आखिर में स्टेप 4, पावर और प्रॉपर्टी दोनों पर कब्जा कर लो। उसका प्लान सिर्फ पैसों के लिए नहीं था, बल्कि उस हवेली में कैद अंधेरी ताकतों को हासिल करना था। तो इतिहास में जो ये धोखा हुआ था ना, वही आज की लड़ाई की नींव रखता है। अब ये जंग वंश के लिए है। अब हीरो के लिए ये लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं रही, अब ये उसके खानदान के सम्मान की, उसकी विरासत को बचाने की लड़ाई बन चुकी है। तो देखिए हीरो का ट्रांसफॉर्मेशन कितना जबरदस्त है। शुरुआत में उसको सिर्फ पैसा चाहिए था, फिर कहानी के बीच में उसके सामने सच्चाई आती है, अपने पूर्वज की कहानी सामने आती है, और अंत में वो विरासत के लिए लड़ने को तैयार हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो अपनी जिंदगी में तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो अतीत के इस अन्याय का हिसाब बराबर ना कर दे। और इस कहानी का जो फाइनल शोडाउन है, जो क्लाइमैक्स है, वो कोई सिंपल हाथापाई या एक्शन सीन नहीं है। नहीं, ये एक दिमागी जंग है, एक आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल पावर की लड़ाई है, जहां एक तरफ है हमारा हीरो और दूसरी तरफ है ठाकुर का दिमाग घुमा देने वाला हिप्नोटिज्म। और ये सब हो रहा है उसी भुतहा हवेली के अंदर। तो आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है
कि क्या परिवार की विरासत हमेशा एक तोहफा होती है या कभी-कभी वो